हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल। वेलकम बैक टू द शो। एक बड़े से जहाज के कैप्टन रिटायर होते हैं, लेकिन उनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। इतने सालों में समंदर के साथ एक रिश्ता सा हो गया था। उन्हें पता था कि ना तो मैं मेरे काम के बिना रह सकता हूँ, ना तो मैं समंदर के बिना रह सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी खुद की ही एक मोटर बोट खरीद ली। उससे लोगों को एक आइलैंड पर लाने ले जाने की सर्विस देना शुरू कर दिया, ताकि उनकी लाइफ के ये दोनों मकसद पूरे हो जाए, दोनों कमियां पूरी हो जाए। कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस अच्छे से जम गया था, अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। एक बार कॉलेज का एक ग्रुप वहां पर आता है जिनको आइलैंड पर जाना था, तो उन लोगों ने इस कैप्टन की बोट को बुक कर लिया। कैप्टन ने इंजन शुरू किया, फिर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। उस टाइम पे ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के भी थे, तो मस्ती मजाक हंसना गाना सब कुछ शुरू हो गया था। तब उनकी नज़र पड़ी कैप्टन के ऊपर। उन्होंने देखा कि कैप्टन आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ऊपर देख के प्रेयर कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए कि चलो भाई कोई प्रेयर कर रहा है, लेकिन कैप्टन की ये प्रेयर तो कुछ ज़्यादा ही लंबी चली। तो अब ये लोग भी उनकी मजाक उड़ाने लगे थे। किसी ने कहा कि कैप्टन को बहुत डर लगता होगा समंदर से, तो किसी ने कहा कि किस बात का डर भाई, आसमान आज बिल्कुल साफ है, समंदर बिल्कुल शांत है। तो किसी ने मजाक में ये भी ऐड कर दिया कि आज तो वेदर रिपोर्ट में ये भी नहीं बताया गया है कि आज सुनामी आ सकती है। कैप्टन ने सब कुछ सुना, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक स्माइल दी और अपना आगे का काम करने लगे। उनकी बोट आगे बढ़ी, सब लोग फिर से मस्ती में आ गए थे, डांस वांस शुरू हो गया था। लेकिन एक घंटे बाद पूरा सीन ही बदल गया। पूरा आसमान काले बादलों से भर चुका था, जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी थी। किसी को भी नीचे गिरा दे, पवन उतना तेज हो गया था। समंदर मानो पागल हो गया था। ये बोट भयानक समंदर में इधर से उधर झूलने लगी थी। सबकी जान गले तक आ चुकी थी। सब लोग शांत हो गए थे, कुछ लोगों ने तो रोना भी शुरू कर दिया था। बोट की हालत सूखे तिनके की तरह हो गई थी। समंदर उसे जोर जोर से इधर से उधर पटक रहा था। सबको पता चल गया था कि ये हमारी जिंदगी के आखिरी पल चल रहे हैं। किसी भी वक्त हम बोट के साथ डूबने वाले हैं। सबने रोते रोते एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रार्थना करने लगे कि हे ऊपर वाले, बचा लेना हमें, हम तकलीफ में हैं। ऐसे में किसी की नजर पड़ी कैप्टन के ऊपर। कैप्टन के चेहरे पर फिक्र की एक लकीर तक नहीं थी। वो पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बोट को संभालने में लगे हुए थे। ये देख के सब लोग उनके पास गए और उनको कहने लगे कि कैप्टन, हम मरने वाले हैं, बचने का एक ही रास्ता है, भगवान। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन कैप्टन ने मुंह पे ही मना कर दिया और कहा कि मेरे पास अभी प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। लड़कों ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप इस आखिरी वक्त को यूज करके इस बोट को बचा लोगे? कैप्टन ने कहा कि मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। जब समंदर शांत होता है, आसमान साफ होता है, तब मैं प्रार्थना करने में मानता हूं। लेकिन मुसीबत जब आती है, तब मैं मेरी बोट को ऐसी हालत में छोड़ के प्रार्थना करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मुझे जो कहना था ऊपर वाले से, वो मैंने तब कह दिया जब मैं इस बोट को लेके निकला भी नहीं था, जब सब कुछ शांत था। अब मेरा फर्ज है कि मैं मेरा काम ठीक से करूं। और उस कैप्टन ने अपने पूरे फोकस और एनर्जी के साथ उस बोट को डेंजर सिचुएशन में से बाहर निकाल दिया। हम सबकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोग तब प्रेयर करने बैठते हैं जब सही मायनों में काम करने की जरूरत होती है। लाइफ की, करियर की, रिलेशनशिप की बोट को संभालने की जरूरत होती है। जब इंसान की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब उसको ऊपर वाले की याद नहीं आती है, बल्कि वही वक्त होता है उसे याद करने का, थैंक्स बोलने का, दिल की बात करने का। लेकिन जैसे ही मुसीबतें बढ़ जाती है, हालात बिगड़ने लगते हैं, भयानक होने लगते हैं, तब लोग काम करना छोड़ के प्रेयर करने बैठते हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो भाई साहब स्टीयरिंग को छोड़ के आंखें बंद करके प्रेयर करने में लगे हुए हैं। तो क्या समझे इस कहानी से, कमेंट्स करके बताना। सबसे अच्छी 3 कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। बात ये सुनने में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा फर्क ला सकती है। बात रही आज के शाउट आउट्स की, तो उन 3 लोगों का नाम है MD मोहसिन, किशन चौहान और रविश राज। वेल डन। अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।